रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में है। क्यों? कारण बना है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अचानक किया गया 30 घंटे का युद्ध विराम ऐलान। लेकिन क्या यह वाकई शांति की पहल थी या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? और क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने महज 12 घंटे में इस युद्ध विराम की असलियत उजागर कर दी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। रूस यूक्रेन युद्ध जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, आज भी थमा नहीं है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हैं और इस युद्ध की आग अब भी दो देशों की जमीन पर चल रही है। इस बीच पुतिन ने अपने सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक के बाद घोषणा की कि ईस्टर के अवसर पर 30 घंटे का युद्ध विराम लागू किया जाएगा। इसका मकसद बताया गया मानवीय पहल और शायद शांति की ओर एक छोटा सा कदम। पुतिन को उम्मीद थी कि यूक्रेन भी इस युद्ध विराम का सम्मान करेगा। हालांकि उन्होंने अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश भी दिया, किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस शांति की पहल ने महज 12 घंटे में ही करवट ले ली। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे एक दिखावा बताया और कहा, रूस ने खुद इस युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे कदम रूस के कदमों के अनुरूप होंगे। हमारी तरफ से 30 दिन की पूर्ण और बिना शर्त शांति की पेशकश अब भी मेज पर है, लेकिन रूस की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे रूसी इलाकों में युद्ध अब भी जारी है और रूसी ड्रोन लगातार सक्रिय है। यानी युद्ध विराम की आड़ में रूस ने फिर कोई चाल चली और यूक्रेन ने उसे तुरंत बेनकाब कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेही सिबाहा ने भी पुतिन पर तंज कसते हुए कहा, 30 दिन की नहीं, पुतिन अब 30 घंटे की शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द और कर्म कभी मेल नहीं खाते। उन्होंने साफ कहा, हम रूस के बयानों पर नहीं, उनके कर्मों पर भरोसा करते हैं। इसी बीच अमेरिका से भी बड़ा बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर रूस यूक्रेन के बीच वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका इस प्रक्रिया से पीछे हट जाएगा। ट्रंप ने कहा, हमें अब कुछ दिनों में तय करना होगा कि यह प्रक्रिया कोई दिशा ले रही है या नहीं। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी दो टूक कहा, हम हफ्तों महीनों तक इसमें उलझ नहीं सकते, हमारे पास और भी प्राथमिकताएं हैं। अमेरिका का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है। ब्रिटेन ने भी पुतिन की आलोचना की है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, अगर पुतिन शांति को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें सिर्फ ईस्टर का एक दिन नहीं बल्कि पूरे युद्ध को समाप्त करने की घोषणा करनी चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने युद्ध विराम की पहल की हो। जनवरी 2023 में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के दौरान भी रूस ने सीज फायर की कोशिश की थी, लेकिन वो भी विफल रही थी। अब सवाल उठता है कि क्या पुतिन का 30 घंटे का युद्ध विराम सिर्फ एक दिखावा था? क्या रूस अब भी शांति के नाम पर दुनिया को गुमराह कर रहा है? यूक्रेन के जवाब और अमेरिका के बदलते तेवरों ने इस युद्ध विराम को शक के घेरे में ला दिया है। अब निगाहें टिकी है रूस, यूक्रेन और अमेरिका, इन तीनों की अगली चाल पर। क्या यह युद्ध और भयानक मोड़ लेगा या कोई अस्थायी शांति का रास्ता निकलेगा? जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इस जंग का हर नया मोड़ दुनिया की चिंता और अनिश्चितता दोनों को बढ़ा रहा है। हम आपको आगे की हर अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टीम न्यूज़ स्टेट।